खेल के मैदान से अहम खबर शामिल करेंगे। मेलबर्न टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त दी। 317 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन पर ही ढेर हो गई। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से फ्लॉप शो पेश किया गया है। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 317 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हो गई है। दूसरी इनिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का आगाज भी अच्छा ना रहा और अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि 12 के इनफरादी स्कोर पर इमामुल अकबी पवेलियन लौट गए। तीसरे आउट होने वाले खिलाड़ी शान मसूद थे जो 60 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 41 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, जबकि सऊद शकील 24 रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। मोहम्मद रिजवान भी 35 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार बने और आमिर जमाल भी बगैर कोई रन बनाए पैट कमिंस की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हो गए थे। और यूं पाकिस्तान 79 रन से एक बार फिर से शिकस्त का सामना कर बैठा है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त दे दी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। कहाँ खामियां हैं, कहाँ कोताहियां की गई हैं कि पाकिस्तान की ना बैटिंग लाइनअप हो रही है और ना ही बॉलिंग में कोई कमाल दिखाई दे रहा है? देखें, इस टेस्ट में बॉलिंग में तो इतना कोई खास बुरा नहीं किया, बड़े रीजनेबल टोटल पे दोनों इनिंग्स में उनको आउट किया। अगर कैचेस कर देते तो उससे भी ज़्यादा बेहतर होना था। बस बैटिंग का है कि बैटिंग में ऑब्वियसली पर्थ से तो बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि पिच की नेचर पर्थ से मुख्तलिफ थी। पर्थ की बहुत ही ज़्यादा तेज पिच थी, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने बैटिंग कदरे बेहतर की, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट देके विकेटें गिनवाई। अगर आपने इस तरह का टोटल चेज करना 300 प्लस का, तो एक आदमी का सेंचुरी करना बहुत ज़रूरी था। अब शान मसूद और दोनों इनिंग में बहुत अच्छा खेला, लेकिन 50-50 करके आउट हुए, सेंचुरी नहीं बनाएंगे। एक भी सेंचुरी कर लेते तो पाकिस्तान जीत सकता था। फिर बाबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी, वो भी 40 करके आउट हुए, उनसे बड़ा स्कोर मुतवक्किल था। इसी तरह रिजवान, तो इन सारों ने कुछ लंबी इनिंग्स नहीं खेली। जो भी मैच तब जीतने एक लंबी पार्टनरशिप हो जाए, पार्टनरशिप बाहर 40-50 रन के बाद टूटती रहेगी, तो इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। और उसके अलावा अगर आप इन रियलिटी चेक करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो 4 बॉलर खेल रहे हैं उनकी कलेक्टिव उनकी को 1350 विकेटें हैं। तो ये एक क्वालिटी अटैक है, उसके अगेंस्ट जीतना इतना आसान नहीं होगा। आपने मुदस्सिर साहब लंबी इनिंग की बात की है, क्या लंबे अरसे तक या ज़्यादा T20 मैचेस खेल के हमारे खिलाड़ी उसी फॉर्मेट के आदी हो चुके हैं, इसलिए टेस्ट मैचेस में जिस तरह की कारकर्दगी होनी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे? बिल्कुल है जी, इसका इम्प्रेशन होता है हमें। यहाँ पे यूएई में भी जितने भी बच्चे 2020 खेलते हैं, वो उनको लंबी इनिंग्स खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे 2-3 डॉट बॉल खेलते हैं, उड़ा के मार के आउट हो जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है, तो इसको एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। इंग्लैंड ने इसी तरह किया था, टेस्ट मैचेस बहुत आ रहे थे आज से 10 साल पहले, तो एंडी स्ट्रॉप्स को उन्होंने इंचार्ज बनाया, तो उन्होंने आते ही लंबी क्रिकेट का बताया लोगों को कैसे खेलना है, और वनडे और दूसरे लिमिटेड ओवर्स के जो मैचेस है वो कम कर दिए थे। तो विद इन 2 इयर्स इंग्लैंड की टीम नंबर 1 पे पहुंच गई थी। तो हमें भी बड़े देखभाल के इसको देखना पड़ेगा। सही। अच्छा मुदस्सिर साहब, हमारी टीम की जो कमियां कोताहियां हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या किया जाए जो बेहतर हो जाए काम? बेहतर तो यही लोग हैं, यही खेलेंगे। थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, अग्रेसिव अप्रोच से खेलें। ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए आपको अग्रेशन दिखानी पड़ती है। थोड़ा सा आप शान मसूद पहली इनिंग में ओवरडू करके उसको, हालांकि आइडिया उनका ठीक था कि थोड़ा अग्रेसिव खेलें, लेकिन ऐसे उन्होंने विकेट गिनवा दिए। एक दफा जब अपोजिशन आपके हाथ में आ जाए तो उनको फिर निकलने नहीं देना चाहिए था। ये होता है कि अगर आपको गंदे शॉट मार के आउट हो जाए, लंबा स्कोर न करें, या फिर आप कैचेस जो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की स्लिप कैचिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको तैयार होकर आना चाहिए था। रिसेंटली पाकिस्तान के 2-3 स्लिप फील्डर बड़े अच्छे थे और बड़ी अच्छी हो गई थी फील्डिंग इनकी, लेकिन फॉर इंस्टेंस बाबर आजम बहुत जबरदस्त स्लिप का फील्डर है, लेकिन वो स्लिप में खड़ा ही नहीं होता। तो आपके जो मेन स्लिप फील्डर है उनको स्लिप में होना चाहिए।
इसी तरह से जो प्लान बना के लेके जाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। और शाहीन अफरीदी की बॉलिंग इस टेस्ट में आस्ते आस्ते बेहतर होती गई और अब वो अपनी जो पीक है उस पर है। इंशाल्लाह अगले टेस्ट मैच में वो इससे भी बेहतर बॉलिंग करेगा। तो उसके इर्द गिर्द जो बॉलर हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करनी पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया को अगर इसी तरह से छोटे टोटल में कैचेस करके आउट करते हैं तो फिर पाकिस्तान का जीतने के चांसेस हैं। दूसरा यह है कि सिडनी की पिच जो है वो नॉर्मली स्पिन लेती है और पाकिस्तान को अगर ऐसी पिच दरकार हुई या मिली तो इनको भी 2 स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ को आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान लगातार 16वां टेस्ट मैच हारा है। मेलबर्न में पाकिस्तान कोई उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। 317 रन्स का हदफ भी पाकिस्तानी टीम के लिए पहाड़ जैसे हदफ में तब्दील हो गया। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 317 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन्स पर आउट हो गई। मजीद बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ अंजम से। यूसुफ अंजम साहब, पर्थ में भी पाकिस्तान ने कोई शानदार कारकर्दगी नहीं दिखाई, अब मेलबर्न में भी पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही, वजह क्या है? नबीला, देखें, बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान 317 रन का टारगेट आज हासिल करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि बल्लेबाजों ने खासी मेहनत करके स्कोर को काबिल तक पहुंचाया था। 219 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट, उसके बाद एक के बाद दिख रहे हमारे खिलाड़ी पवेलियन वापस लौटते रहे और 237 रन पर पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान जो रन चेंज कर रहा था, ये 15वां मौका था कि पाकिस्तान की टीम अपना रन चेंज करके स्टेडियम में, लेकिन हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान ने सिर्फ आखिरी दफा 1977 में रन यहाँ पर चेंज की, जिसमें वो पाकिस्तान को जीत कर 32 रन दरकार थे। उसके बाद पाकिस्तान ने जब भी यहाँ पर बैटिंग की है आखिरी इनिंग्स में, तो पाकिस्तान की टीम हमेशा नाकामी से दो चार हुई है। दुनिया भर के जो टेलेंडर है वो खासी मेहनत करते हैं अपनी टीम को कामयाबी दिलाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ये हाल है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा की तरह जो पाकिस्तान के टेलेंडर्स हैं वो बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाते। ये बिल्कुल पाकिस्तान टीम के लिए काफी उम्मीद थी कि पाकिस्तान की 317 रन का जो हदफ है वो हासिल करने में कामयाब हो जाए, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान के टेलेंडर ने पाकिस्तानी टीम को एक काबिल इज्जत मुकाम तक पहुंचाने में हमेशा नाकामी से दो चार किया। आज भी हमने देखा कि 219 रन पर 5 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद पूरी पाकिस्तान की 237 रन पर ढेर हो गई है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी उनको खेलना ही नहीं आता। पाकिस्तान की उम्मीद का मरकज बाबर आजम थे, उनसे खासी उम्मीद थी कि आज जो पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 5 रन तक महदूद है। अगर मजमूई तौर पर उनकी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाए तो पूरे साल में 2023 में उन्होंने एक भी निसफ सेंचुरी स्कोर नहीं की। 9 इनिंग्स उन्होंने खेली जिनकी जो रन की तादाद थी वो 255। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 35 रन जरूर बनाए, लेकिन उनका एक जो फैसला था उसको खासा मुतनाज़ा करार दिया जा रहा था। बहुत सी गलतियां हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को दूसरी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ।